अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आलू मटर का पुलाव बनाना सिखा रहे हैं। गरम गरम इसकी खुशबू और धुआं उठता हुआ किसको पसंद नहीं है। सर्दियों में तो इसका जायका लाजवाब होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। झटपट बनने वाली रेसिपी तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, झटपट बनती है। ये मेरे पास नए जो आजकल आलू आए हुए हैं, इनकी मैंने छिलके को हल्का सा बस छुरी से साफ़ कर लिया है। आधा किलो आलू हैं, इनको चिप्स की तरह काट लिया है। 2 कप मटर हैं, या आप 1 किलो मटर लेकर उनको निकाल लीजिएगा। ये गरम मसाला सारा मिक्स है साबुत। एक टमाटर बड़ा है जो मैंने चॉप्ड कर लिया है। एक बड़ा प्याज है, इसको स्लाइस कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। दही इसमें जाएगा, एक आधा कप जितना फुल क्रीम है, और 2 टेबलस्पून फ्रेशली जो चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक है। और थोड़ा सा मसाला है, सॉल्ट, रेड पेपर है, धनिया पत्ता है, बिरयानी मसाला और चिकन पाउडर मैं इसमें डालूँगी। कुकिंग ऑयल आधा कप इसमें डालेंगे। और चावल जो हैं ये हमने 1 घंटा भिगो दिए हैं। गोल्डन राइस हैं, ये तकरीबन पौना किलो हैं, 750 ग्राम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक पतीली बड़ी लेकर मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है साबुत। गरम मसाले में थोड़ा ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, 2-3 दालचीनी के पत्ते, कड़ी पत्ता था, और एक बादिया खताई का आधा फूल था। प्याज हमारा ये देखें गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, तो मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी ताकि ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, या मज़ीद हमें ब्राउन नहीं चाहिए। चलिए अब इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करती हूँ। इसमें टमाटर स्लाइस किए हुए और हरी मिर्चें जो हैं दरमियान में कट लगा के वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कैमरा आपको साइड पे इसलिए नज़र आ रहा है कि इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। गार्लिक और जिंजर की जो फ्रेश पेस्ट थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और साथ साथ इसको मैं चम्मच से चलाती भी जा रही हूँ। आँच इसकी जो है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। अब मैं इसमें दही भी आधा कप जितना जो है डाल दूँगी। थोड़ा सा प्याली में लग गया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो उसको भी हम डाल देंगे। चीज़ कोई भी मैं ज़ाया नहीं करती। जो दही थोड़ा सा लगा हुआ प्याली में, वो मैं उसमें थोड़ा पानी डाल के वो ऐड करूँगी इसमें। अब ये सारे मसाले जो थे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें, और बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके तो इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। तेज़ आंच कर दिया मैंने ताकि ये मसाला अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया हमारा और मसाला तेल से भून गया। अब मैं साथ ही इसमें सब्जियाँ डाल देती हूँ। आलू और मटर मैंने डाल के तो अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। अब इनको भूनने की ज़रूरत नहीं, बस इनको गलाने के लिए पहले मैं थोड़ा पानी डालूँगी। 1 कप जितना इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि वो ये जो सब्जियां हैं हमारी अच्छी तरह से ये गल जाएं। तो इनको मैं अब 10 मिनट के लिए गला लेती हूँ। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, देखें सब्जियां हमारी गल गई हैं, पानी भी रिड्यूस हो गया काफ़ी। लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये हुआ, मटर जो हैं थोड़ा सा अगर कसर रह जाती है वो भी पूरी हो गई। अब जो बाकी मैंने सही पानी डालना था, 2 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ एक्स्ट्रा। टोटल समझ लें मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड किया, क्योंकि 1 घंटा ये भिगोए हुए थे चावल। 10 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकाया है। अब पानी इसका उबलने लग गया तो मैं चावल डाल रही हूँ इसमें, भीगे हुए जो चावल थे। थोड़ा सा बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ चावलों को, और ढक्कन जो है वो मैं पूरा नहीं लगा रही। आँच मैंने थोड़ी सी मीडियम टू हाई रखी हुई है। और ये देखें मैंने एक साइड पे ढक्कन खुला रखा है ताकि इसकी स्टीम निकलती रहे और चावल भी गल जाएँ। ये देखें पानी सारा जो है वो जज़ब हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है चावलों के अंदर। तो आपने ये देखें अब ये साइडों पे थोड़े थोड़े बबलिंग आ रही सिर्फ। अब आपने आंच हल्की करके पहले इसको 10 मिनट जो है मीडियम पे और 10 मिनट स्लो पे पकाना है। बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बनते हैं। देखें एक एक खिला खिला दाना, एक एक अलहदा से दाना बनेगा। इंशाल्लाह से आपके भी ऐसे ही चावल बनेंगे, बहुत मज़ेदार, और इसकी खुशबू सारे घर में माशाल्लाह से फैली हुई है। इतना टेस्टी पुलाव ये बनता है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।